मित्रों, ये सच्ची घटना पूना में रहने वाली विशाली नाम की लड़की के परिवार के साथ घटी। विशाली 24 वर्षीय एक लड़की है। उसका भाई विनोद वह अपने माता पिता के साथ पूना की एक रिहायशी कॉलोनी में रहते हैं। विशाली घर से निकल रही थी कि विनोद ने उसे टोक दिया। कहाँ जा रही हो दीदी? विशाली गुस्से से, मैं मरने जा रही हूँ, तू भी आ जा। दीदी आजा नहीं कहते, तुम्हें पता नहीं आजा का क्या मतलब होता है? चुप कर, अब एक शब्द भी अपने मनहूस मुंह से निकाला तो तेरी खैर नहीं। जब देखो बड़बड़ाता रहता है। विशाली ने अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहा, माँ अपने लाडले को समझा लो वरना अच्छा नहीं होगा। माँ बोलती है, ठीक है, मैं अभी विनोद को डांटती हूँ। तू पार्क से घूमकर जल्दी घर वापस आ जाना, शाम होने से पहले। जी माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। माँ विनोद को डांटते हुए कहती है, किसी को जाते हुए पीछे से कभी नहीं टोकते। चल बैठकर अपना होमवर्क कर, नहीं तो शाम को तेरे पापा पूछेंगे तो मैं तुझे मार से बचा नहीं पाऊंगी। फिर पिटेगा तू रोज की तरह। माँ क्यों मुझे डराती रहती हो पापा का नाम लेकर? एतबार को भी आराम नहीं, बस पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। ले तेरे पापा का फोन आ गया। विशाली के पापा का फोन उठाते ही विशाली के पापा बोलते हैं कि मैं आज दुकान से थोड़ा लेट आऊंगा। दुकान पर आज ग्राहकों की भीड़ है। विशाली की माँ पूछती है, भीड़ किस लिए? अब तो कोई त्योहार का दिन भी नहीं है। विशाली के पापा बोलते हैं, भीड़ की वजह वो आजा कहने वाली अफवाह है। सब सफेद कपड़ा खरीद रहे हैं। किसी पीर ने बताया है कि सफेद कपड़े में नींबू और इलायची बांधकर खिड़कियों और दरवाजों पर बांधने से वो बुरा साया घर में नहीं आ सकेगा। ठीक है, लौटते वक्त तुम अपने लिए भी सफेद कपड़ा लेते आना और 4-5 नींबू दरवाजे और खिड़की पर बांध देंगे। इलायची तो मैंने घर में रखी हुई है। ठीक है, मैं ले आऊंगा। ये विशाली अब तक आई क्यों नहीं? शाम हो गई है। विशाली कान में हेडफोन लगाकर घूमते हुए अपनी सहेली से बात कर रही थी। विशाली शाम को पार्क में आजकल बहुत लोग आने लगे हैं। अब इस पार्क में घूमते वक्त डर नहीं लगता और मन भी लगा रहता है। पहले तो ये पार्क वीरान पड़ा हुआ था, लोग भी कम ही आते थे। विशाली की सहेली बोलती है, अच्छा ऐसा है तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ पार्क में घूमने आ जाया करूंगी। विशाली बोलती है, आ जा। इतना कहते ही फोन अपने आप कट जाता है। विशाली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जैसे ही विशाली को होश आता है तो सिर भारी लगता है, घबराहट महसूस हो रही होती है। विशाली घर की ओर तेजी से चल पड़ती है। विशाली को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। घर पहुंचकर सारी बात माँ को बताती है तो माँ कहती है, पार्क में गोल घूमते हुए तुझे चक्कर आ रहा होगा, इसीलिए बेचैनी हो रही है।
नहा धोकर खाना खा लो, सब ठीक हो जाएगा। जी माँ। तभी डोरबेल बजती है। अरे आप आ गए। हाँ, जे लो सफ़ेद कपड़ा और नींबू, लाओ जल्दी। फिर इलायची और नींबू को सफ़ेद कपड़े में बांधकर खिड़की और दरवाजों पर लटकाते हैं। पड़ोस के चौधरी जी भी काला कपड़ा टांग रहे होते हैं। सरदार चाचा भी खिड़की पर सीढ़ी लगाकर सफ़ेद कपड़ा टांग रहे हैं। फिर रात हो जाती है। विशाली को नींद नहीं आ रही। वो सोने की कोशिश कर रही थी, फिर भी विशाली को नींद नहीं आ रही थी। अचानक विशाली को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास बैठा हुआ सांस ले रहा हो। वो डर के मारे लाइट जगाकर देखती है तो विशाली को आसपास कोई दिखाई नहीं देता और लाइट बंद कर देती है। आवाज अब भी गूंज रही है। तभी विशाली की नज़र छत के एक कोने पर जाती है। सफ़ेद चेहरे के बीच दो आंखें चमक रही होती हैं। कोने में कोई छत पर लटका हुआ है। विशाली चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर डर के मारे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही। और फिर वह तेजी से सफ़ेद साया विशाली के ऊपर झपट पड़ता है। विशाली के चेहरे के ठीक पास आकर वह अपनी लाल जीभ निकालता है और कहता है, लो मैं आ गया। और फिर वह विशाली के खुले हुए मुंह के अंदर समा जाता है। विशाली घुराने लगती है। पास में सो रहे विनोद की आँख खुल जाती है। विनोद डर के मारे कांपते हुए बोलता है, दीदी ऐसी आवाजें क्यों निकाल रही हो? विशाली घुराती आवाज में, जैसे 4-5 आदमी मिलकर बोल रहे हों, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विनोद चिल्ला पड़ता है, मम्मी पापा। जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर भागता है तो सामने की दीवार पर मम्मी पापा उल्टे लटके हुए हैं। सफ़ेद साए हवा में घूम रहे हैं। माहौल इतना खौफनाक है कि अच्छों का पसीना छूट जाए। ये सब देखकर विनोद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। विशाली हवा में तैरती हुई आती है और कहती है, आजा किसी और के पास चलते हैं।